तो दीदी आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे बैंक सखी के मानदेय को लेकर के सही जानकारी। जी हाँ, आप सभी के मन में होगा कि बैंक सखी को कितना मानदेय मिलता है। जैसे कि आप सभी को पता है कि बैंक सखी को 6,000 रुपये मानदेय मिलता है, लेकिन किस हिसाब से मिलता है ये आपको आज की वीडियो में समझ आएगा। हम एक एक पॉइंट आपको क्लियर करके समझा देंगे कि बैंक सखी को वास्तव में महीने में कितना मानदेय मिलता है। 6,000 रुपये मानदेय यदि उसे मिलता है तो किस बैंक सखी को और किस प्रकार से मिलता है। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और इस वीडियो में आपको मानदेय के साथ साथ और भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट समझ में आएंगे। यदि आप बैंक सखी में आवेदन की हैं या बैंक सखी के पद पर चयनित हुई हैं या बैंक सखी हैं तो इस वीडियो को पूरा ध्यान से अच्छे से देख लीजिए। समूह की सभी दीदियां इस वीडियो को ध्यान से देखिए और समझिए कि एक बैंक सखी को किन कार्यों के हिसाब से किस प्रकार से मानदेय दिया जाता है। सबसे पहले हम यहाँ पर आपको बैंक सखी के कार्य समझा देते हैं ताकि आपको मानदेय समझने में आसानी हो जाए, और जो लोग इस वीडियो को पूरा एंड तक देखेंगी वही इस वीडियो की हर बात को समझ पाएंगी। इसलिए वीडियो एंड तक देखना जरूरी है। आधी अधूरी जानकारी लेकर मत जाइएगा, फिर आपको कमेंट में लिखकर पूछते हैं जबकि हम वीडियो में पूरी बात समझा देते हैं। इसलिए पूरा वीडियो जरूर से देखिए। वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया कर लीजिएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले कार्य देखिएगा। अब देखिए, बैंक सखी को मानदेय उसके कार्यों के हिसाब से मिलता है। हर वीडियो में आपको बताया गया, तो कार्य समझिए। यहाँ पर मानदेय किन कार्यों के हिसाब से मिलता है। यहाँ पर कार्य है बैंक बचत खाता खुलवाना, समूह संगठन संकुल उत्पादक समूह एवं समूह सदस्यों के व्यक्तिगत खाते, यानी सभी प्रकार के खाते। अगर कोई नया समूह बना है, नए समूह का खाता बैंक में खुलवाना, कोई नया ग्राम संगठन बना है तो उसका खाता बैंक में खुलवाना, कोई CLF नया गठित हुआ है तो उसका खाता बैंक में खुलवाना, कोई दीदी लोग का उत्पादक समूह बना है तो उसका भी बैंक में खाता खुलता है वो खुलवाना, या फिर दीदी लोग के अपने पर्सनल बैंक अकाउंट खुलवाने हो, व्यक्तिगत खाते, वो भी खुलवाने में मदद करना। इस प्रकार से जो भी वो खाते खुलवाती है उस खाते के हिसाब से उसको मानदेय दिया जाता है। अब कितने खाते पर कितना मानदेय मिलता है आगे आपको पता चलेगा। अगला काम है बैंक क्रेडिट लिंकेज, फाइल ऑनलाइन करना एवं स्वीकृति होने पर अनुश्रवण करते हुए डिसबर्समेंट करवाना। ठीक है, तो सीधी सी बात है कि जो CCL की फाइल है वो आपकी सबमिट करवाना, चेक करवाना, फाइनल करवाना, ये सारा काम बैंक सखी का रहता है। फिर है तीसरा NPA रिकवरी में बैंक शाखा की मदद करना। यहाँ पर बैंक सखी बैंक की मदद करेगी। बैंक की मदद क्या करेगी? NPA रिकवरी। NPA क्या होता है? NPA होता है जैसे आपने बैंक से CCL का लोन करवा लिया और उस CCL की 1 साल की लिमिट है और 1 साल में आपको पैसा वापसी करना है 7% ब्याज पे। यदि समूह उस पैसे को समय से वापसी नहीं कर पाता, क्योंकि समूह की दीदी अगर समूह में वापसी नहीं करेंगी तो समूह कहाँ से वापसी करेगा? समूह तो दीदी लोग ही हैं। तो अगर आप लोग समय से अपने समूह के माध्यम से बैंक को पैसा CCL का वापस नहीं कर पाते हैं और तो उससे क्या होता है कि आपका जो खाता है वो NPA हो जाता है। NPA का फुल फॉर्म होता है नॉन परफॉर्मिंग एसेट। नॉन परफॉर्मिंग एसेट का मतलब होता है यानी फंसा हुआ कर्ज। नॉन परफॉर्मिंग एसेट, फंसा हुआ कर्ज, यानी जो है बैंक ने समूह को कर्ज दिया, लोन दिया, ऋण दिया और वो समूह ने वापस नहीं किया तो बैंक का पैसा समूह के पास फंस गया। इसलिए कहते हैं कि समूह का खाता जो है NPA हो गया है, यानी समूह का जो पैसा समूह को दिया है बैंक का पैसा फंस गया है समूह में। सरल शब्दों में कहें तो अगर किसी ने बैंक से कर्ज लिया है और वो कर्ज जो है किस्त समय से वापसी ना करे तो बैंक की रकम जो होती है वो कर्जदार के ऊपर फंस जाती है। इसे बैंक जो है NPA घोषित कर देता है। तो इस प्रकार से अगर समूह बैंक से CCL कराता है और वो समय से किस्त ब्याज वापसी नहीं करता है, जितना भी टाइम दिया गया है उस समय से वापसी नहीं करता है, तो समूह NPA घोषित होता है। समूह का बैंक में खाता है तो खाता NPA हो जाता है। अब अगर आपने CCL कराया है और 3 महीने 90 दिन के अंदर अगर आप समूह के खाते से भी लेन देन नहीं बना कर रख रहे हैं, जमा निकासी नहीं बना रहे हैं, 3 महीने हो गए हैं, तो भी आपका खाता जो होता है वो NPA हो जाता है। तो इस बात का आपको ध्यान रखना होगा। तो इसके बारे में भी बताया गया है, यदि ऐसा कोई समूह करता है कि लोन नहीं चुका पाता, NPA हो जाता है, तो उससे लोन वापसी कराने का, रिकवरी कराने का काम भी बैंक सखी की जिम्मेदारी होती है। अब अगला काम है विभिन्न बीमा योजना, जैसे